अब बच्चों को ये करना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सेलेक्ट करना कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन को देख के बच्चों को पता चल जाना चाहिए ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, इस क्वेश्चन में हमको टाइम वेस्ट हमारा हो सकता है, उस क्वेश्चन को बच्चे इग्नोर करें। अगर 12 से 15 क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में अगर इग्नोर करते हैं तो 1 से लेकर के 120 तक बच्चे भागते चले जाएंगे। 50-50 जहां पर संभावना लगे कि इसी 2 आंसर में से एक आंसर होगा वहां अटेम्प्ट जरूर ले। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, बच्चे जम के मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का परीक्षा होने वाला है 12 से 17 तारीख तक। लेवल 5 और लेवल 532 नवीन सर हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे क्या करें? मेहनत तो जम के कर ही रहे हैं, क्या खास तैयारी करें वो? सबसे पहले तो लाइव सिटी चैनल के जितने भी व्यूअर हैं मेरा सादर प्रणाम उनको। और एक्चुअली में इसमें परेशानी ये है कि अभी टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है और रेलवे एनटीपीसी का, और इससे पहले जो लेवल 6 और 4 का जस्ट एग्ज़ाम हुआ है वो तो बच्चे कह रहे थे कि बहुत हार्ड हो गया। बिल्कुल अचानक पैटर्न में थोड़ा सा तब्दीली किया और क्वेश्चन के लेवल को अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ाया। तो बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ाने के कारण क्या हुआ कि बच्चे अटेम्प्ट मिनिमम कर पाए, मार्क्स भी अब उसका जारी कर दिया गया है, मैक्सिमम मार्क्स बच्चे ला नहीं पाए, इसलिए बच्चों में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो गया। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन बच्चे नहीं बना सकते थे, क्वेश्चन बनाने लायक था, लेकिन अचानक जो स्वरूप चेंज किया, टाइम मैनेजमेंट बच्चे बेहतर नहीं कर पाए, जिसके कारण से अटेम्प्ट उनका मिनिमम पर रह गया। तो अब जो आगे एग्ज़ाम होना है 12 से 17 तक लेवल 532 का, अब इन बच्चों को आगे क्या ध्यान रखना है ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि बच्चे परेशान है, पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि परीक्षा से पहले क्या ऐसा करें कि मस्त जाए एग्ज़ाम। एक्चुअली मैं इसमें मेरे ख्याल से मेरा अपना जो सजेशन होगा 2-3 बात बच्चों को ध्यान रखना होगा। अगर उस बातों को ध्यान रखते हैं तो 2-4-5 नंबर तो 100% बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा भी बच्चों को फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहला सवाल इसमें टाइम मैनेजमेंट का होता है। एक्चुअली में 120 क्वेश्चन पूछा जाना है, 90 मिनट का इसमें समय होगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन पे 45 सेकंड का मात्र समय होना है। इसमें एक्चुअली में परेशानी क्यों हुआ कि लगभग 6-7 क्वेश्चन रीजनिंग में पजल से ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि उसको बनाने में 2 से ढाई मिनट का समय बच्चों को लगता ही लगता। इसके बाद रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का 2 से 3 सवाल पूछा और उसको बनाने में भी बच्चों को टाइम लगता। मैथ का कुछ सवाल SICI का और भी कुछ ऐसा टॉपिक का कैलकुलेटिव मैथ डाल दिया जिसमें कि मैक्सिमम कैलकुलेशन बच्चों को करना पड़ रहा था। फिर से वही होगा क्योंकि TCSE मुझे लग रहा है कंडक्ट कर रहा है। नहीं, हालांकि ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो लेवल 6 का एग्जाम था, लेकिन ये भी लेवल 5 का एग्जाम था, तो 99% क्वेश्चन का पैटर्न सिमिलर रहने की संभावना है। अब बच्चों को ये करना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सेलेक्ट करना कि किस क्वेश्चन को हमको छोड़ देना चाहिए। अगर 12 से 15 डिसाइड क्वेश्चन को देख के बच्चों को पता चल जाना चाहिए ये क्वेश्चन हमको परेशान कर सकता है, इस क्वेश्चन में हमको टाइम वेस्ट हमारा हो सकता है, उस क्वेश्चन को बच्चे इग्नोर करें। अगर 12 से 15 क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में अगर इग्नोर करते हैं 12, 15, 20 क्वेश्चन तक, तो 1 से लेकर के 120 तक बच्चे भागते चले जाएंगे। और अगर 10 मिनट का लास्ट में टाइम बचा पाते हैं तो दोबारा से जो 20 क्वेश्चन वो छोड़े हैं उसमें वरीयता के अनुसार उसमें भी देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इस 20 क्वेश्चन में ज़्यादा आसान है, वहाँ से अटेम्प्ट लेना वो अपना स्टार्ट करेंगे। ऐसा अगर वो करते हैं तो समझिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। इसके बाद और क्या होना है कि क्वेश्चन का अटेम्प्ट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप 80 ही क्वेश्चन 120 में बनाते हैं, 5, 7, 8 क्वेश्चन तब भी आपसे गलत होगा ही। इसलिए क्वेश्चन का अटेम्प्ट इतना होना चाहिए जहां पर बच्चों को 4 ऑप्शन में लगे कि 50-50 हमको है, तो 50-50 क्वेश्चन वाले पे अटेम्प्ट बच्चे जरूर करें। ज़्यादा बनाएं। हाँ, 50-50 जहाँ पर संभावना लगे कि इसी 2 आंसर में से एक आंसर होगा वहाँ अटेम्प्ट जरूर लें। लेकिन अगर चारों ऑप्शन बच्चे नहीं जान रहे हैं तो 1/3 निगेटिव है, कतई कोशिश नहीं करें कि वैसे क्वेश्चन पर अटेम्प्ट करें, एकदम फंसना ही फंसना है। इसके बाद आती है बात मैथ रीजनिंग के बाद जैसे GS सेक्शन है, GS में करंट अफेयर्स का जहाँ तक सवाल है 2022 से तो क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पिछली बार देखा गया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन 2021 से पूछा है और कुछ क्वेश्चन 2020 से भी पूछा है। तो इस पैटर्न को आधार बना करके उसी तरह का क्वेश्चन बच्चे देखे भी होंगे, लास्ट मोमेंट में रिवीजन भी उसी तरह का क्वेश्चन का अधिक से अधिक करें।
अगर इस तरह का अपना एबिलिटी अपनाते हैं या इस तरह का अटैम्प्ट लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा खासा अटैम्प्ट होगा और बच्चे दौर में बने रह सकते हैं। दौर में बने रह सकते हैं, बिल्कुल। और क्या खास तैयारी करना पड़ेगा उनको? जैसे कि हर चीज़, छोटा बहुत चीज़ तो आपने बता दिए, मेन जो छोटा सा चीज़ होता है वो भी भूल जाते हैं वो लोग, हड़बड़ा जाते हैं, मतलब कि पेपर आया सामने हड़बड़ाहट हो जाती है। एक्चुअली में बच्चों को चाहिए कि पहले तो दिमाग को एकदम कूल रखना है, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, बहुत बच्चे क्वेश्चन देख करके ही हड़बड़ा गए। समझिए कि लगभग मैक्सिमम टाइम में बच्चे 70-80 क्वेश्चन, 60-70 क्वेश्चन बनाए और मुश्किल से 20-25 मिनट में वो 50 क्वेश्चन बनाए। तो लास्ट मोमेंट में जो अपना स्पीड बढ़ाए, बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में एरर भी आया। लेकिन यही स्ट्रेटेजी अगर शुरू से वो बच्चे रखते हैं, अगर सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच गए, जहां सेंटर जिस टाउन में है, और सेंटर पे समय से 1 घंटा या आधा घंटा बिफोर पहुंच गए, थोड़ा दिमाग को कूल रखे, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा कूल रहे। चूँकि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होना है, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होना है, तो अगर कुछ बच्चे 5-10 सेट प्रैक्टिस करके सिस्टम पर जाते हैं तो 1 से 2 नंबर का फ़र्क वहाँ भी पड़ जाएगा। और क्वेश्चन का जो लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करके जाएं तो वहाँ पर बिल्कुल भी अनईजी फील बच्चे नहीं करेंगे। और अगर इस तरह का रणनीति अपनाते हैं तो मेरे ख्याल से बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जाते जाते बस एक सवाल, कि जो बच्चे ये परीक्षा दे रहे हैं वो दरोगा वाला भी दे रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे? ये थोड़ा सा बहुत बड़ा, एक्चुअली में बहुत बच्चों का फिजिकल इस एग्ज़ाम के साथ में क्लैश कर रहा है, बच्चे बहुत टेंशन में है। तो उस परिस्थिति में आयोग मैनेज करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि बीपीएसएससी जो है, जो दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, किसी भी सूरत में एग्ज़ाम मैनेज करने के मूड में नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे अपना वरीयता बनाएं कि किस में वो कंफर्ट ज़्यादा फील कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अपने कि अब ये नहीं है कि कुछ उन पे उपकार हो सकता है, अब नहीं हो सकता, हमको तो नहीं लगता है संभावना। दूसरा ये है कि अब जैसे कोई बच्चे दरोगा का फिजिकल देना है, अगर उनका जितना कट ऑफ गया है, अगर कट ऑफ के बराबर ही मार्क्स है, 1-2 मार्क्स ही ज़्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में रेलवे को बच्चे प्रीफर करें, अगर रेलवे का भी एग्ज़ाम है। नहीं तो अगर दरोगा के एग्ज़ाम में फिजिकल उनका ठीक ठाक है, अगर 6-7 नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, तो निश्चित रूप से वो दरोगा को प्रीफर करें, वहाँ पर देने के लिए जाए। ये बच्चे चूज करेंगे कि बच्चे किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप रेलवे दीजिए, नहीं, बिल्कुल फोर्स नहीं करना। ये बच्चे अपना चूज करेंगे कि हाँ, भविष्य उनका है कि किस में वो कंफर्ट फील करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को चूज करना। इसके बाद भी हम कह देना चाहते हैं कि जुलाई में ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने की मैक्सिमम संभावना है, और जितने भी एनटीपीसी सीबीटी 2 के बच्चे हैं, सारे ग्रुप डी में भी कॉमन है। और 1,18,00,000 बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म 1,18,00,000 बच्चे ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं। तो ये भी एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा। और जो ये लेवल से इंतजार हो रहा है, लेवल 5-3-2 का जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्रुप डी में भी बच्चे लगे रहें। 1 महीना की बात है, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं अपना सीट निश्चित रूप से सुनिश्चित करें, क्योंकि आगे वैकेंसी की कोई गारंटी नहीं है। जो सरकार की पॉलिसी है, जिस तरीके से लगातार निजीकरण किया जा रहा है, लगातार जॉब कम होती जा रही है, तो इसलिए बच्चे इसी में मौका है कि पूरा 100% अपना एफर्ट लगा दें और इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। नहीं तो आगे का कोई गारंटी नहीं कि आपका भविष्य किस ओर बढ़ेगा। और अभी आप हर चीज तो बता ही दिए कि बच्चों को क्या करना है सीबीटी 2 वाले परीक्षा में। 100% इस बात को बच्चे ध्यान रखें, उनको फायदा होगा ही होगा। देखिए, नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा होने वाली है, 12 से 17 तक परीक्षा होगा। और देखिए, हर चीज़ बता दी है कि परीक्षा में क्या कुछ ज़रूरी है करना। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज ट्राई करें। धन्यवाद।